Good morning, students. I welcome you again. Should Wizard Hit Mommy? Our chapter from Vistas, written by John Updike. Before this, you read about the author. Today, we are going to start with the summary, theme, and then the moral issue of this chapter. Here, one question is asked that should wizard को क्या मॉमी को हिट करना चाहिए? आज हम इस summary में देखेंगे. In this summary, first of all we go with the character. Here the character is Jack and Claire. ये दोनों क्या है? Married couple हैं. And जो ये story है ये कैसे start हो रही है? जो हमारे जो जॉन अपडाइक हैं वो ये बता रहे हैं कि जैक के घर का ना एक ट्रेडिशन है, जैसे कि एक रूटीन है. क्या है वो रूटीन? कि सैटरडे को नैप्स में मीन्स जो शॉर्ट स्लीप होती है, ठीक है, जो को स्टोरी सुनाते थे. जो कौन है? डॉटर ऑफ जैक एंड क्लेयर. ओके, 4 इयर्स की डॉटर है वो, और बॉबी उसका बेटा है जो कि 2 इयर्स का है. एंड क्लेयर एक्सपेक्टेड 1 मोर चाइल्ड. ओके, दैट मीन्स शी इज 6 मंथ प्रेग्नेंट. तो ये जो ट्रेडिशन स्टार्ट करता है ये जो जैक है, ये पिछले 2 साल मीन्स 2 साल पहले इस ट्रेडिशन को स्टार्ट करता है, और 2 साल हो चुके हैं उसको यही स्टोरी बताते हुए. अब क्या हो रहा है कि बेसिक टेल तो सेम रहती है, हर एक स्टोरी में सेम कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है रोजर. रोजर कभी फिश बनता है, कभी चिमुक बनता है, और कभी स्क्विरल बनता है. और हर बार क्या होता है, रोजर को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए वो किसके पास जाता है? वाइस ओल्ड आउल के पास जाता है. जो वाइस ओल्ड आउल है वो उसको कहाँ भेजता है? फिर विजर्ड के पास भेजता है, सजेशन देता है कि यू गो टू द विजर्ड एंड देन यू विल गेट द सॉल्यूशन. और जो विजर्ड है वो अपने वैंड से, मैजिक वैंड से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देता है. एंड विजर्ड डेफिनेटली आस्क सम पेनीज. अब थोड़ा सा ये समझ लो कि ये पेनीज का मतलब क्या होता है. जैसे कि अमेरिका में $1 इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंट, तो 1 सेंट इज इक्वल्स टू होता है 1 पेनी. फाइन बेटा. सिमिलरली जैसे इंडिया में होता है ना, 1 रुपी में कितने 100 पैसे होते हैं, ठीक है. तो जो हम पैसे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो 25 पैसे को हम क्या कह देते हैं? चवन्नी कह देते हैं, राइट बेटा. तो यही चीज़ें इसमें बताई जाती है. तो बस पेनीज क्या है कि थोड़े पैसे, ठीक है. और फिर क्या है, बाद में वो खेलने चला जाता है, खुश हो जाता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और हमेशा उतने पैसे मांगता है जितने रोजर के पास नहीं होते हैं. फाइन बेटा. अब इस बार स्टोरी में क्या हो रहा है कि जो रोजर है इस बार वो स्कंक बनाया, राइट. हर बार क्या बनता था? फिश, चिमुक या स्क्विरल बनता है. खेलने जाने के बाद, यहाँ मैंने बताया था ना आपको, खेलने जाने के बाद फादर आते हैं बोस्टन से, और फिर वो बैठकर सारे खाना खाते हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है. अब इसमें क्या है, जो स्कंक है, स्कंक क्यों लिया है? स्कंक इज एन एनिमल. स्कंक एक ऐसा एनिमल होता है जो कि प्रोड्यूस करता है ऑब्नॉक्शियस स्मेल, बहुत गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पर भी क्या है, वो बहुत बुरी स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है, और यही उसकी प्रॉब्लम होती है. तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो क्या करता है? वाइस ओल्ड आउल. अब देखो यहाँ पर है ना, जो बच्चे जब वो जाता है खेलने के लिए, तो जो बाकी क्रिएचर होते हैं ना, कोई उसके साथ खेलते नहीं, सब बाहर भाग जाते हैं, ठीक है, उससे दूर भाग जाते हैं. तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमिलिएशन फीलिंग होती है. और यहाँ पर है ना, जो जैक है ना, वो अपने आप को ऐड करता है कि जब वो छोटा था ना, तो हर कोई उससे दूर भाग जाता था, क्योंकि वो अपने इस चीज़ को चाइल्डहुड से रिलेट करता है कि जो जैक, जो कि जो का फादर होता है, तो बचपन में ना उसको ना स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है. स्टैमरिंग मतलब होती है हकलाना, अटक अटक के बोलने को कहते हैं हकलाना, ठीक है. तो जैक को बहुत ज़्यादा बचपन में ना ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था, और इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा आइसोलेट या लोनली फील करता था वो. तो जैक को ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि ना वो अपनी पर्सनल कुछ बातें, रियल कुछ बातें अपनी बेटी को बता रहा है थ्रू रोजर स्कंक. तो यहाँ पर जो जैक है वो जब ये स्टोरी सुना रहा है, तो उसको नीचे डाउन स्टेयर पर ना कुछ साउंड सुनाई देता है कि मूविंग द चेयर, ये आवाज़ें आती हैं. तो उसको ध्यान आता है कि जो क्लेयर है वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, और उसको इतनी हैवी चीज़ें मूव नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसको कैसे भी जो को सुलाना है, उसके बाद उसको क्लियर की हेल्प करनी है. अब इस चीज़ की सॉल्यूशन के लिए वो क्या करता है कि वो कहानी स्टार्ट कर देता है. हाँ, डेफिनेटली शुरू में वो ज़रूर पूछता है कि आप किस चीज़ की कहानी सुनना चाहते हो. तो जो उनके स्कूल में स्कंक के बारे में बात होती है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे स्कंक के बारे में कहानी सुननी है. तो यहाँ पर क्या है, जो स्कंक है वो वाइस ओल्ड आउल के पास
जाता है, ठीक है। और जो वाइस ओल्ड आउल है वो उसको सजेशन देता है कि तुम्हें ना विज़र्ड के पास जाओ, तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब वो विज़र्ड के पास जाता है और फिर वहाँ पर उसको जैसे वो जाता है ना विज़र्ड के पास, तो ऐसे नॉक करता है उसके घर पर। आपको सुनाई दिया ना ऐसे नॉक? तो ये जो नॉक करता है ना, जब वो विज़र्ड डोर ओपन करता है तो वो कहता है व्हाट इज दिस, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? और फिर वो कहता है इट्स मी फ्रॉम मी, इट्स कम्स आउट, ये मेरे में से आ रही है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज दिस स्मेल, मैं इस स्मेल को ना चेंज करवाना चाहता हूँ। मुझे बोलता ठीक है, तुम्हें कौन सी स्मेल चाहिए? तो यहाँ पर जो विज़र्ड है वो पूछता है ना तुम्हें कौन सी स्मेल चाहिए, बताओ तुम्हें कैसे बना दूँ मैं? तो कहता है मुझे ना रोजेज जैसी स्मेल दे दो। वो कहता है चलो ठीक है, मैं ना तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, रोजेस स्मेल दे दूंगा। तभी ना जो है ना बीच में डिस्टर्ब करती है कि फादर आर मैजिक रियल, कि जो मैजिक है वो रियल होते हैं क्या, सच में मैजिक हुआ करते हैं? तो जैक जो है उससे समझ में आता है कि यार इसको ना डेफिनेटली ना कुछ चेंजेस आए हैं इसमें, क्योंकि अब 4 ईयर्स की हो गई है, इसमें क्वेश्चनिंग पावर आ गया है कि ये बार बार क्वेश्चनिंग करती है। तो जो जैक है वो उसको बता देता है कि भाई हाँ रियल होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं, सिर्फ स्टोरीज में रियल होते हैं, वैसे रियल नहीं होते। तो वो बीच बीच में डिस्टर्ब करती है, तो जैक कई बार उसको डांट कर भी अथॉरिटी यूज़ करता है और कहता है तुम चुपचाप बैठे रहो अगर तुम्हें कहानी सुननी है तो। फिर आगे वो बोलता है कि जैसे ना ये जो रोजर स्कंक है, ये डोर नॉक किया उसने, तो उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है ठीक है तुम मेरे से दूर रहो, मैं अभी रोजी से स्मेल तुम्हें दे देता हूँ। और फिर कुछ स्पेल करता है और उसकी स्मेल चेंज कर देता है। अब रोजी जैसी इसके फ्रेगनेंस आने लग जाती है और सारी जगह वही रोजी जैसी फ्रेगनेंस फैल जाती है। तो अब वो उससे पूछता है भाई कि कितने पैसे हुए, तो वो कहता है कि भाई 7 पेनीज हो गए। अब मैंने आपको कहा था ना उतने ही पेनीज मांगेगा जो उससे ज़्यादा पेनीज मांगेगा। डेट मीन्स इसके पास अब कितने पेनीज हैं, इसके पास 4 पेनीज है और मांगे कितने हैं, 7 पेनीज मांगे हैं। मीन्स हर बार यही होता था, विज़र्ड मैजिक स्पेल किया था इसके ऊपर, मैजिक स्पेल करने के बाद पैसे उसने ज़्यादा मांगे क्योंकि उसको पता होता है इसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो इसलिए ज़्यादा पैसे मांगता है। अब उसने ज़्यादा पैसे मांगे और फिर 3 पेनीज लेने के लिए उसने वे भी बताया कि तुम यहाँ से लेन सीधा जाओ, सर्कल करो एंड यू विल गेट 3 पेनीज, ओके, और उसको तुम दे देना फिर मुझको। अब वही करता है, स्कंक चला जाता है और वहाँ से 3 पेनीज लेकर आता है, उसको दे देता है और हैप्पीली अपना चला जाता है फॉरेस्ट में, वुड में चला जाता है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब आगे होता क्या है कि वो अपने घर जाता है, ठीक है, इवनिंग हो जाती है तो वो जाता है अपने घर। तो अब क्या होता है कि वो जब घर जा रहा है तो जो उसकी मदर है वो कहती है व्हाट इज दिस, इतनी बैड स्मेल कहाँ से आ रही है, ये जो बैड स्मेल है ये तुम्हारे में से आ रही है? तो कहता है यस मम्मी इट्स मी, ये मेरे में से ही आ रही है। और यही बातें बार बार उसकी जो मदर है वो उसको डांटती है कि ये किसने तुम्हें ऐसा बना दिया, तुम तो ऐसी गंदी स्मेल नहीं देते थे। तो बोलते हैं अब यहाँ पर जो सुन रही है, जो कह रही है ये मम्मी का माइंड खराब है क्या, ये इसकी जो रोजेस कंक की मम्मी है ये क्या कह रही है कि इसमें से गंदी स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल तो पहले आ रही थी। तो अब वो जो जैक है वो उसको समझाते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो हमेशा राइट होते हैं, कोई बात नहीं, आप आगे कहानी सुनो, यू विल गेट कि क्या होगा आगे। अब जो वहाँ चुप हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो वापस लेकर जाती है, जो स्कंक की मदर होती है ना वो उसको लेकर जाती है विज़र्ड के पास, और विज़र्ड के पास ले जाने के बाद वो विज़र्ड को बोलती है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू चेंज माई सन्स स्मेल, कि तुमने मेरे बेटे की जो स्मेल है वो चेंज क्यों कर दी। अब यही बात वो पूछ रही है विज़र्ड से। अब विज़र्ड इसका आंसर देता है कि भाई मैंने तो भाई ठीक किया था, कोई बात नहीं, अगर तुम कहोगे तो मैं चेंज कर दूँगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो उसकी मदर है उसके सिर पर एक मारती है डंडा, ठीक है, एक जैसे हाथ में अम्ब्रेला है, स्टिक है, उसको उसके सिर पर देकर मारती है। किसके सिर पर, विज़र्ड के। और ये बात देखकर, ये बात सुनकर जो है वो बड़ी गुस्से में हो जाती है। वो कहते हैं ये तो बिल्कुल गलत कहानी है, ये तो बहुत ही गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो जैक है वो जो को चुप करता है, डांट कर कहता है कि नहीं ये कहानी मैं सुना रहा हूँ ना, मैं ये सही चल रही है जो भी कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ और तुम इसी को फॉलो करो।
तो जो बिल्कुल चुप होकर देखती रहती है, सुनती रहती है कहानी में आगे क्या होगा। तो जो उसके फादर है वो जैक है, जो आगे कहानी सुनाता है कि जो विज़र्ड है वो उसकी मदर, स्कंक की मदर के कहने पर स्कंक की स्मेल चेंज कर देता है। ठीक है, अब जो स्कंक की जो स्मेल है वो चेंज हो गई है। अब स्कंक की स्मेल चेंज होने के बाद क्या होता है कि इसका मतलब तो अब कोई फ्रेंड्स उसके साथ खेलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर जो जैक है वो अच्छे से समझाता है कि नहीं, सभी को हैबिट हो जाती है और सारे उसके साथ खेलते भी हैं, रोजर स्कंक के साथ। तो जो कहती है कि नहीं, ये तो कहानी बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि आपने इसमें तो बैड एंडिंग आ रही है। तो कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स है ना वो बिल्कुल सही करते हैं और मदर कभी बुरी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर वो ऐसा लग रहा था जैसे जैक है ना अपनी ही मदर को सपोर्ट कर रहा है। तो वो बार बार जो है वो इस बात की जिद करती है कि नहीं, मुझे ये कहानी नहीं सुननी, मुझे नहीं पता फादर, यू हैव टू टेल दिस स्टोरी दैट शुड विज़र्ड हिट मॉमी, कि विज़र्ड ने हिट किया है मॉमी को, मुझे नहीं पता, मुझे कल ये कहानी सुनानी है। उसके फादर इस चीज़ के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो सब हैप्पीली एंडिंग हो रही है। उसके फादर आ जाते हैं बोस्टन से, स्कंक के फादर, और वो सारे एक साथ मील खाते हैं। उसकी जो मदर है, स्कंक की मदर, वो उसको गले लगाती है, हग करती है, उसको किस करती है और फिर वो कहानी इस तरीके से एंड करते हैं। लेकिन जो है वो बिल्कुल भी इस कहानी से हैप्पी नहीं होती। वो बार बार ये कहना चाहती है, वो सोती नहीं है इस चीज़ पर, है ना। जैक को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ठीक है कल देखेंगे, लेकिन अभी तुम सो जाओ। अब जैक जैसे ही नीचे जाता है तो वो क्लेयर को देखता है कि क्लेयर ने सारा पेंट वेंट कर लिया है, मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, सारा मोस्टली वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो जैक है वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है क्योंकि ना तो वो जो को सेटिस्फाई कर पाया, ना ही वो क्लियर को सेटिस्फाई कर पाया। अब यहाँ पर जो जैक है अपने आप को ना मिडल पोजीशन में पाता है कि एक अगली मिडल पोजीशन में है जहाँ पर वो खुद को एक केज में बंधा महसूस करता है। यहाँ तक आपकी स्टोरी समरी खत्म होती है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दी थीम। अब थीम में क्या होता है, थीम में आपका है कि पहला थीम है आपका बेटा कन्फ्लिक्ट बिटवीन चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, कि बच्चे और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव क्या होता है, नज़रिया, देखने का नज़रिया दोनों का डिफरेंट होता है। देखो जो पेरेंट्स होते हैं ना वो हर एक चीज़ को ना वैल्यू की नज़र से देखते हैं कि भाई हमारे बच्चों में ना मोरल वैल्यूज़ आ जाए, और ये इस वजह से वो क्या करता है कि इस चीज़ को इंडल्ज करने के लिए वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी बातें, वे लॉजिक हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो हमेशा अच्छी बातें बताते रहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स हमेशा अच्छी बातें बताते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं वो ये नहीं देखते, वो दूसरे को फॉलो करते हैं। वो क्या देखते हैं कि उसने मेरे साथ जैसा किया है मुझे उसके साथ वैसा ही करना है। राइट बेटा, अब ये पर्सपेक्टिव है, नज़रिया। ठीक है, कि बच्चों का और पेरेंट्स का चीज़ों को देखने का, समझने का जो नज़रिया होता है वो अलग डिफरेंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा गलत होते हैं, पेरेंट्स राइट होते हैं। यहाँ पर ये बात जो हमारा राइटर है वो बोलना चाहता है। इसके बाद आता है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिलेशनशिप। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पर जैक है ना क्लेयर को भी हैप्पी करना चाहता था और जो को भी हैप्पी रखना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनशिप। अब आगे क्या होता है आपका कि ये बोर्डम ऑफ एवरीडेज रूटीन। अब देखो बोर्डम ऑफ एवरीडेज रूटीन का यहाँ क्या मतलब है कि हर दिन का एक ही काम अगर करोगे ना तो क्या हो जाता है बेटा, हर कोई बोर हो जाता है। अब सुबह उठते हो, शाम को सो जाते हो, तो ये क्या है, आप इससे क्या कर रहे हो, इससे आप बोर हो जाओगे। ठीक है, मीन्स आपने कोई ना कोई डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब इस चैप्टर में एक मोरल इशू रेज होता है कि भी क्या पेरेंट्स ऑलवेज राइट एंड वी शुड फॉलो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द पेरेंट्स वट एवर दे वॉन्ट, कि वो जो चाहते हैं, वो जो कहते हैं, हमें हर एक बात उनकी माननी चाहिए। सिर्फ ये एक मोरल इशू रेज किया जाता है। राइट बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल समरी, थीम एंड द मोरल इशू। फाइन बेटा, now I just want to tell you that tomorrow I will send you the video line to line explanation. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है, वो वीडियो अच्छे से वॉच करनी है जिससे आपको हर एक वर्ड, हर एक लाइन क्लियर हो जाए। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।